मैं जिस टाइम 2004-05 में मैं इंडिया में था ना, तो मेरे वालिद साहब और वालदा वगैरह ना इंडिया से हैं। तो मेरे वालिद साहब भी आए थे, मेरी वालदा नहीं थी उस टाइम, मेरे वालिद साहब आए थे, भाई आए थे। तो मुझे सिक्योरिटी की वजह से इजाज़त नहीं मिल सकी थी जाने की, या शेड्यूल की वजह से कह लें। तो ये गए थे तो वहाँ लोगों ने बहुत इस्तकबाल किया था, क्योंकि जी अभी जहाँ हम रहते थे ना वो घर अभी भी था, बड़ा था, हवेली थी, उधर भी हवेली थी, वो थोड़ी सी छोटी हो गई थी लेकिन थी सही अभी तक। आज मैं आपको कहता हूँ, हो सकता है विराट कोहली के पाकिस्तान में ज्यादा फैन हो इंडिया से। आई थिंक रोहित के भी बहुत फैन है यहाँ पे, विराट और रोहित दोनों के बहुत फैंस हैं। वहाँ पे आज लड़ाई होती है, भी मतलब क्रिकेट वहाँ फैंस के लिए ग्रुप है, कुछ वहाँ अच्छा पे नहीं रहा रोहित के बिकॉज़ फैंस हैं, में बारिश के बाद और जो इंतहा पसंद हिंदू थे उनके वोट हथियाने के लिए फिर पुलवामा में अपने फौजी मरवाए और फिर पाकिस्तान पर इल्जाम धरने के बाद सबक सिखाने की गीदड़ भपकियां मारने लगे। अच्छा, इन तमाम जहरीले बयानात से दोनों मुल्कों के दरमियान शदीद तनाव की फजा पैदा हो गई और फिर इसी माहौल में 26 फरवरी 2019 की रात, आप सबको याद होगी, 3 बजे पाक फजाइया के रडार्स पर 4 जगहों पर इंडियन फाइटर जहाज आते देखे गए और उसके बाद फिर पाकिस्तान ने इनको कैसे सरप्राइज किया, इनकी कैसे दुर्गत जारहियत का मुंह तोड़ जवाब दिया था और साथ ही साथ अपनी फिजाई बर्तरी भी साबित कर दी थी। इस दिन को सरप्राइज डे के नाम से आज भी पूरी कौम याद करती है। 27 फरवरी। कौन है ये लोग, कहाँ से आते हैं? मोटरवे पे हाफ वे है, मैं सोचा कभी उनको लाएं और फिर उनको नहीं, बिल्कुल आए, हम उन्हें भी वेलकम करेंगे। आपने जो किया ना, तो मैं जिस टाइम 2004-05 में मैं इंडिया में था ना, तो मेरे वालिद साहब और वालदा वगैरह ना इंडिया से हैं। हाँ करेक्ट। हांसी हिसार से। तो मेरे वालिद साहब भी आए थे, मेरी वालदा नहीं थी उस टाइम, मेरे वालिद साहब आए थे, भाई आए थे। तो मुझे सिक्योरिटी की वजह से इजाज़त नहीं मिल सकी थी जाने की, या शेड्यूल की वजह से कह लें। तो ये गए थे तो वहाँ लोगों ने बहुत इस्तकबाल किया था, क्योंकि जी अभी जहाँ हम रहते थे ना वो घर अभी भी था, बड़ा था, हवेली थी, उधर भी हवेली थी, वो थोड़ी सी छोटी हो गई थी लेकिन थी सही अभी तक। और वहाँ कुछ पुराने लोग भी मिले, एक पुष्पा आंटी होती थी, हम उन्हें पुष्पा आंटी कहते थे। तो वो मेरे वालिद साहब की बहन बनी हुई थी, तो वो उधर थी। तो वो फिर है ना, जिस टाइम मेरी शादी हुई थी ना, तो उसमें भी आई थी, पहले 1999 में भी आई थी, जिससे मैं उससे पहले गया था। तो फिर वो सारा लेके गई थी, सारा घुमाया फिराया। तो बड़ी यादें हैं इधर के लोगों की, उधर के लोगों की। तो मेरे वालिद साहब भी ना बहुत मिस करते थे ये वाली चीज़ को। वही कपिल शर्मा मेरे गांव का है, मेरी अमृतसर मेरी मुलाकात हुई दुबई में, तो पूछना शुरू किया। मैंने कहा आप सुना अमृतसर से हैं? मैंने कहा मेरे दादा भी अमृतसर से। रूड सिंह मेरे पड़दादा थे, तो फिर वहाँ से वो मुसलमान हुए और फिर रूड सिंह, फिर उमंग दीन, लाल दीन, फिर मुश्ताक अहमद, और फिर हम लोग इधर आए। तो अमृतसर उन्हीं के गांव से है। अमृतसर यहाँ से मैंने मतलब अगर आपका अच्छा थ्रोइंग आर्म हो ना आउटफील्ड से, तो मैं सोचा बॉल यहाँ से आप फेंकें तो जा सकती है अमृतसर, तो इतना पास है यहाँ लाहौर से। मैं मतलब एक और चीज़ है, जैसे मेरा लास्ट नेम नाज है, वो मेरा एक्चुअल सरनेम नहीं है। वो मेरे जो दादा थे वो लाहौर यूनिवर्सिटी से पढ़े थे, वो शायर थे, तो वो उनका तकल्लुस था, नाज वो लिखा करते थे, तो वो उन्होंने लिखा, फिर मेरे फादर को भी वही नाम आया, तो मेरा भी वही नाम है। तो वो सब किस्से कहानियां मैंने यहाँ से। अच्छा, दूसरी बात, पंजाब में उन दिनों उर्दू वाज द फर्स्ट लैंग्वेज, मतलब हर चीज़ उर्दू में लिखी जाती थी। तो आप बोलते भी थे तो भी आप जो लैंग्वेज पंजाबी थी, लेकिन टेक्स्ट आप उर्दू में हर चीज़ लिखते थे। अब वो इंडिया में नहीं रहा, मतलब आप हिंदी में लिखते हैं, देवनागरी अलग स्क्रिप्ट आई है। अच्छा निखिल, लाहौर में कहाँ कहाँ घूमे हैं, क्या क्या खाया पिया है? आपने आते ही बताया कि आपने खाया बहुत है, लेकिन क्या खाया है, कैसा लगा है खाना यहाँ का? बड़ा ही ज़बरदस्त खाना, बहुत अच्छा है। काफ़ी सिमिलैरिटीज़ हैं मुझे, जैसे मतलब ऐसे लगा नहीं कि मैं इंडिया से और पाकिस्तान के खाने में ज़्यादा फ़र्क है। तो खाया तो मैंने हर किस्म का खाना है। मैं नॉन वेजिटेरियन हूँ, तो आपको पता है पाकिस्तान से बेहतर कोई जगह हो नहीं सकती। और अलग अलग लोग हमको लेके गए, हवेली हम गए, उसका व्यू अमेजिंग था। और मुझे बिल्कुल इन्होंने, जैसे पहले भी कहा शो से पहले, मुझे दिल्ली की याद आई। अच्छा, मुझे लगता है वो मुगल आर्किटेक्ट ना, वो शायद प्लानिंग करके बना के है उसमें। बिल्कुल, क्योंकि अगर आप दिल्ली में देखें, वो जैसे यहाँ पे बादशाही मस्जिद है, वहाँ जामा मस्जिद है, उसी के बगल में एक गुरुद्वारा है, वहाँ पे भी एक गुरुद्वारा है, उसी के बगल में आपका लाहौर फोर्ट है, वहाँ पे रेड फोर्ट है। एग्जैक्टली सेम आर्किटेक्चर है, उतने ही गैप के बीच में, बट वो जगहों के नाम बिल्कुल अलग है। अब वो शाहजहां ने बनाया था, आई थिंक यहाँ पे औरंगजेब ने बनाया था, डिफरेंस टाइम जोन का है, बट बाकी चीज़ें एग्जैक्टली हूबहू सेम है। अभी जब याद है लाहौर बादशाह के लिए गए थे हम लोग, तो अल करीम रेस्टोरेंट में गए थे, वही अंदरून शहर अल करीम रेस्टोरेंट है वहाँ पे ना, बहुत पुराना है। तो मेरी वाइफ ने वहाँ पे ऑर्डर किया दिल्ली में, हाँ दिल्ली की बात है, करीम, अल करीम करीम। तो उसने बहुत इज्जत दी, बहुत उसने हॉस्पिटैलिटी उसकी आउटस्टैंडिंग किस्म की थी। तो मेरी वाइफ ने ऑर्डर किया चिकन नूर जहानी। अब चिकन नूर जहानी हमने कभी नहीं खाया था, वहीं पर मिला, इतना अच्छा, इतना मज़ेदार। आपने तो नूर जहां के चक्कर में खा गए। एक कोई है नूरजहान जेडी कार बैठी है साथ ही सारा जड़ा नूर नजर आ रहा है, मेरी कार दी नूरजहान तो नूरजहानी जो था ना, चिकन नूरजहानी, तो मेरी वाइफ ने कहा कि इतनी इज्जत दे रहा है, तुम इससे रेसिपी पूछ लो।
वो जो मालिक था वो आया, मैंने उससे कहा यार मेरी वाइफ को बड़ा पसंद आया इसकी, उन्होंने कहा सॉरी रेसिपी नहीं दे देगा, क्योंकि वो मुग़ल बादशाहों के इनके जो आबाओ अजदाद थे वो उनके शेफ़ थे। सही। अब मेरी बेगम कहने लगी मुझे इसकी रेसिपी चाहिए, जहाँ मर्जी से जो है वो ढूंढ के लाओ। मैंने लोगों को कह दिया, दिल्ली में बहुत सारे जानने वाले थे, तो मैंने कहा बुक्स लेके आओ खाने पीने की, इंडियन खाने स्पेशली दिल्ली के खाने, उसमें से कोई रेसिपी निकले। तो एक बुक मिली मुझे, आपने क्या क्या चीज़ें खाई, और उसके साथ उसने जो है उसने बताया कि ये आपकी हेल्थ के लिए अच्छा है। तो ये किताब मैंने दिल्ली से ली। तब मैं आपको एक और चीज़ बताता हूँ निखिल से आज हम जरा मजे मजे की बातें करें, बिकॉज हमारे मेहमान हैं और हमारी जो हॉस्पिटैलिटी है वो तो हर जगह मशहूर है ही। निखिल, मैं पूछना चाहूंगी कैसा लगा है यहाँ पे लोगों का जो प्यार है, जो हॉस्पिटैलिटी है? क्या आपकी एक्सपेक्टेशंस ऐसी थी कि यहाँ पे लोग ऐसे ही हैं, प्यार तो मिलता ही है सबको यहाँ पे जो भी आता है? हाँ, ये मैंने सुना था, क्योंकि इससे पहले मेरे कई दोस्त यार भी यहाँ पे आए थे एज फैंस, वो जर्नलिस्ट नहीं थे, एज फैंस आए थे। तो उनका ये कहना था कि अच्छा, ये एक फ़र्क है दोनों देशों में, मैं आपको बताऊंगा। उनका तब भी कहना था कि वो जब आए ना मैच देखने 2004 में, वो कहते थे अगर इंडिया जर्सी पहन के आप स्टेडियम में घूम रहे होते थे ना, आपसे कोई मतलब आपने पेप्सी ले ली, कुछ भी ले ली, कोई आपसे पैसे नहीं लेता था। मतलब उस तरह की मेहमान नवाजी होती थी। और ये चीज़ मैंने एक डिफरेंस देखा है इंडिया और पाकिस्तान में। ठीक है, मेहमान नवाजी इंडिया में भी होती है, मैंने कहा शायद पाकिस्तान में ज़्यादा होती है, लेकिन यहाँ पे एक जो चीज़ अलग है वो है विराट कोहली के फैंस मैंने देखे हैं। ठीक है, यहाँ पे मैंने लोगों को देखा है, उन्होंने अपनी बाइक पे विराट कोहली का स्टिकर लगाया, वो घूम रहे हैं। आप स्टेडियम में देखते हैं कि इंडियन जर्सी पहन के जा रहे होते हैं। सकलीन भाई को याद है या नहीं पता नहीं, मैंने इनके साथ एक बार इंस्टाग्राम पे लाइव किया था, ये कोरोना के टाइम था, सब बैठे थे घर पे। मैंने एक दिन सकलीन भाई को कहा कुछ बात करें, उन्होंने बड़ी दिलचस्प बात मुझे बताई। उन्होंने कहा कि ना मेरे घर के बाद इस्लामाबाद में आप जाएं, बच्चे खेलते हैं क्रिकेट जैसे अक्सर इंडिया में भी खेल रहे होते हैं। उन्होंने कहा यकीन माने आप बाहर देखेंगे, आधे बच्चों ने कोहली की जर्सी पहनी होगी, आधी बाबर की पहनी होगी, लेकिन आधे बच्चों ने पहनी होगी। तो मुझे लगता है ये थोड़ी अच्छी इवॉल्व थिंकिंग है। आप क्रिकेट को उस नजरिए से देख रहे हैं। क्या इंडिया में आपको इस वक्त नजर आएगा कोई बाबर आजम की जर्सी पहन के घूमता? शायद नहीं। इसके पीछे ये भी रीज़न हो सकता है कि शायद अब पाकिस्तान के उतने बड़े प्लेयर नहीं है। जब मैं क्रिकेट देखा करता था तो पाकिस्तान की टीम वैसी होती थी। मैंने जब क्रिकेट देखना शुरू किया, इमरान खान खेलते थे। मेरा फर्स्ट लाइव मैच जो मैंने स्टेडियम में देखा वो अब्दुल कादिर, इमरान खान ये सब ग्राउंड पे खेल रहे थे। उन दिनों ये होता था, जैसे मैंने आपको बताया, वेल बोल्ड सक्की एक चीज़ होती थी। दूसरी बात, अब आप जब गली में खेलते हो ना, हर आदमी अपने आप को नाम देता है कि मैं ये हूँ। तो फास्ट बॉलर तो अपने आप को वसीम अकरम ही कहता हूँ या वकार यूनिस ही कहता था। तो आप कहते हैं मैं भाई इस टीम का वकार मैं हूँ, इस टीम। शायद ये थोड़ा ट्रांजिशन हुआ है क्रिकेट में, जो इनके एरा तक का क्रिकेट था कि इंडियंस पाकिस्तानी प्लेयर्स को आइडलाइज करते हैं क्योंकि ये ज़बरदस्त होते हैं। अब वो मैं देख रहा हूँ 360 डिग्री चेंज हुआ है कि अब पाकिस्तान के जो आवाम है वो इंडियन प्लेयर्स को इतना प्यार करती है। मतलब विराट कोहली के लिए, मैं मेलबर्न में था, वो मैच हुआ, उसने हारी हुई पोजीशन से आपको जिता दिया। वहाँ 1 लाख बंदे थे, बाहर आए, मैं फैंस के रिएक्शन देख रहा, पाकिस्तानी फैंस वो खुश थे। उन्होंने कहा कोई बात नहीं हम हार गए, लेकिन यार विराट ने अच्छी नॉक खेली, उसने जिताया। मैंने उस टाइम वो मैंने शो वगैरह खत्म किया, मैं जाते हुए मैं सोच रहा था, फर्क करे मैं अगर मैच देख रहा होता एज अ फैन, ठीक है, मैं एनजी भाई का फैन था, और मैं मैच देखता, इंडिया हार जाती, एनजी भाई ने रन बनाए होते, क्या मैं ये बोल पाता कि नहीं यार कोई बात नहीं, एनजी भाई ने रन बना दिए लेकिन इंडिया कोई नहीं? तो उसके लिए एक बड़ा दिल भी चाहिए। इसलिए ये भी आपको दिखाता है कि वो प्लेयर कितना बड़ा बन गया है कि आपको क्रिकेट से इतनी मोहब्बत है कि आप कहते हैं नहीं यार, कलर ऑफ जर्सी डजंट मैटर, अच्छा बैटर डिजर्व्स टू विन। आज मैं आपको कहता हूं, हो सकता है विराट कोहली के पाकिस्तान में ज्यादा फैन हो इंडिया से। आई थिंक रोहित के भी बहुत फैन है यहाँ पे, विराट और रोहित दोनों के बहुत फैंस हैं। वहाँ पे आज लड़ाई होती है, भी मतलब क्रिकेट वहाँ फैंस के लिए ग्रुप है, अच्छा वहाँ दिन पे नहीं रहा रोहित के